नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंकुर त्यागी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में, साथ ही बात करेंगे चीन के उस बम के बारे में जो परमाणु बम से भी बड़ा खतरा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। जी हाँ, आज की इस पेशकश में हम तमाम इन चीज़ों पे बात करेंगे, साथ ही आपको एक इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में आखिर अमेरिका को अब क्यों लगने लगा है डर। यानी कि अमेरिका अब नहीं चाहता कि ईरान पर हमला किया जाए, ऐसा क्यों? इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 तारीख को यानी 19 अप्रैल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिका की कुछ डेलीगेशन के बीच में बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये कहा गया कि अब हम 26 अप्रैल को फिर से बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अब तीसरा राउंड जो है वो 26 अप्रैल को होगा और 2 राउंड के बाद यानी 19 तारीख के बाद जब ये बैठक ख़त्म हुई तो उसके बाद कहा गया कि बातचीत काफ़ी पॉजिटिव रही है। अब एक रिपोर्ट आई है अमेरिकन मीडिया में ये भी कहा गया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब चाहता है कि बातचीत से ही मसले का हल निकले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले तो ये कहा जा रहा था बार बार कि ईरान पर हम हमला करेंगे, ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये है कि बातचीत हो रही है, 2 दौर की बातचीत हो गई है, तो तीसरे दौर की बातचीत के बाद हम अब इस बात की कोशिश करेंगे कि बातचीत से ही मामला निपट जाए। अब इसकी वजूहात क्या हैं, वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि अगर ईरान पर हमला किया जाए तो उस पर काफ़ी खर्चा आएगा, काफ़ी लड़ाई लंबी भी खिंच सकती है। दूसरी बात यह है कि ईरान के पास भी जो सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, यानी कि रडार सिस्टम, जो उसके रडार सिस्टम है वो, साथ ही जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनका जीपीएस जैम करने की भी ताकत है। तो अमेरिका को ये लगता है कि ये जो लड़ाई होगी ये लंबी भी खिंच सकती है। तो पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट ये भी है कि ईरान काफ़ी बड़ा है, जो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो पहाड़ों के बीच में हैं, पहाड़ों को काट के अंदर बनाए गए हैं। ऐसे में उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करना, इतने बड़ी मात्रा में बम डालना और फिर नीचे तक डीप पेनिट्रेशन करना, क्या पता अमेरिकन जो हवाई जहाज़ है उनके लिए मुश्किल हो। तो दूसरी वजूहत ये है। लेकिन अब ईरान की तरफ से पेच क्या है? अब ईरान की तरफ से पेच ये है कि 2 बार की जो बातचीत हुई है तो उसके बाद ईरान ने कहा है कि भाई सबसे पहले आप हमारा पैसा डीफ्रीज़ करें। डीफ्रीज़ का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर सैंक्शंस लगे हैं ईरान पर उनको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। साथ ही जो आपने पैसा हमारे विदेशों में फ्रीज़ किया है वो वापस हमें दिया जाए, और वापस वो इसलिए दिया जाए ताकि कॉन्फिडेंस पैदा हो कि आप वाकई में ही इंटरेस्टेड हैं बातचीत के लिए। तो ईरान की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन अमेरिका इस बात पे अड़ा है कि नहीं, हम सबसे पहले आप ये इस बात की तस्दीक करें, इस बात का हमें गारंटी दें कि जो आपके पास यूरेनियम है वो आप यूरेनियम सारा का सारा रशिया या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में दे दें उठा के। ईरान का कहना ये है कि पहले आप कुछ कदम उठाइए, उसके बाद हम कुछ उठाएंगे। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, आपने बातचीत शुरू की है तो आपको ही ये कदम उठाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ईरान और अमेरिका के बीच में ये स्टैंड ऑफ अभी है। लेकिन जब दूसरे दौर की बातचीत हुई रोम में तो उसके बाद ये कहा गया कि शायद दोनों पक्षों ने ये कहा कि बातचीत काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है और तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है जो 26 तारीख को होगी भी, और उसके बाद ये भी उम्मीद है कि शायद कुछ बात आगे बढ़े। तो कुल मिला के ईरान के मसले पर ये अपडेट है। लेकिन एक तरफ तो हम ईरान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम चीन की बात कर रहे हैं। अब चीन में क्या हो रहा है? चीन में ये हो रहा है कि चीन ने एक ऐसे बम, हाइड्रोजन प्रोपेल्ड बम का एक टेस्ट किया है जो परमाणु बम से ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि वो करीब करीब 1000 गुना शक्तिशाली है टीएनटी से, जिसको आमतौर पे जो बमों में यूज़ किया जाता है उसको टीएनटी बोला जाता है, यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉल्विन। इस टीएनटी के ज़रिए वो बम बनाए जाते हैं, तो उससे 1000 गुना ज़्यादा क्षमता का है। अब
चीन का कहना ये है कि ये न्यूक्लियर बम नहीं है, तो इसलिए कहीं भी हमने किसी भी संधि का या दुनिया के किसी भी ट्रीटी का उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन चूँकि ये बम इतना खतरनाक है कि जो परमाणु बम के बराबर है, इवन उससे भी ज़्यादा है, तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि आपको, जब आपने NPT साइन किया है, यानी कि न्यूक्लियर ट्रीटी जो होती है, कि आप और आगे भविष्य में कोई टेस्ट नहीं करेंगे, तो इसकी ज़रूरत क्या थी। पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की है, लेकिन चीन का कहना ये है कि ये हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है, ये एक तरह का डिटरेंस है। और जो लोग ये समझते हैं कि परमाणु बम या परमाणु बम के जरिए ही न्यूक्लियर डिटरेंस हो सकता है, ये हमारा उनको जवाब है कि हमने एक नए तरह का बम बनाया है, नई तरह की टेक्नोलॉजी है, नए तरह का बम है जो अब हमारे पास है। तो कुल मिला के चीन से ये खबर आई है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के मसले पर अब अमेरिका खुद चाहता है कि किसी तरह बातचीत से ही मामला हल हो। अब देखना ये होगा कि 26 तारीख को जब ये बातचीत होगी तो क्या इसमें कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।